नबी मुझ पे भी एक निगाह करम, या नबी मुझ पे भी एक निगाह करम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। या नबी मुझ पे भी एक निगाह करम, या नबी मुझ पे भी एक निगाह करम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। एक निगाह करम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। दो जहानों का मालिक बनाया तुझे, दो जहानों का मालिक बनाया। You may hard to say, you may hard to say, you may hard to say. Welcome, we welcome, we welcome all of you. 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 You may we welcome all of you. Welcome, we welcome, we welcome all of you. Welcome, we welcome, we welcome all of you. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाये तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। किसी एक ठिकाने प्रवास में जिले की किसी एक ठिकाने करकस वहाँ और है शाही के वहाँ और, करकस वहाँ और है शाही के वहाँ और। स्टेट चीफ गेस्ट ऑनरेबल काउंसिल एजुकेशन लता मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जनाब जाकिर हुसैन साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल काउंसिलर प्रकाश कुमार प्रेसिडेंसी जनाब आगा मुनुगा साहब, स्पेशल गेस्ट हमारे बीच कुर्सी फरमा रहे हैं
वैसे ही जो करना शरीर इजाज़त अहमद साहब, हमारे अजीज जलील श्री महमद आदि साहब, गवर्नमेंट काउंसिल मॉडल मिडिल स्कूल जनरल के मुख्तरम इंचार्ज हेडमास्टर वजीर असातिज़ा किराम साहबान, गाँव के मुअज़्ज़िज़ीन, ख़वातीन व वालिदैन हज़रात, मुनीसी मेंबर्स, प्यारे बच्चों और दीगर सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सबको आज के खुसूसी एनुअल डे और काउंसिल मॉडल मिडिल स्कूल असेंबली के इब्तिदाई तकरीब में खैर मकदम करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। तो हमारे अजीज मेहमानों के रवायती अंदाज में, रवायती तर्ज में इस्तेमाल करने के लिए मैं चेयरमैन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी अचंबोल और वीसी अचंबोल श्री मोहम्मद यूसुफ अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे मेहमानों को रिवायती खतक पेश करें, रिवायती खतक से इनका इस्तेमाल करें। गुजारिश करता हूँ कि वो जाए इमाम पाक से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। नूर बशीर अहमद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه راضية وما أدراك ما هي نار الحامية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار يا فاطمة الزهراء يا هيك Recommenders, please. Master Grant, please come on back. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قابل الاحترام
जनाब एग्जीक्यूटिव काउंसलर एजुकेशन जनाब जाकिर साहब, काउंसलर प्रकाशित सैयद अनिल हुड्डा साहब, डीपीओ साहब जनाब इब्राहिम साहब, पार्टी जरियो जनाब अली साहब, यूसी के चेयरमैन जनाब यूसुफ अली साहब और असतिज़ा साहिबान, अजीज़ बुजुर्गों, माओ बहनों और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस अजीम मुनासिबत पर मैं तमाम मेहमानों का, अजीज मेहमानों का तो खुशामदीद करता हूँ और साथ ही साथ शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि अपनी तमाम तर मसरूफियात को बलाई ताब रखकर हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ आवर हुए। मैं सबों को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं वीसी मेंबर के चेयरमैन जनाब यूसुफ अली साहब और दीगर मेंबरों का शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने के लिए 3-4 दिनों से मेहनत कर रहे हैं। उनको भी मेरे दिल के अपनी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं जनाब ईसी साहब, काउंसलर साहब और वीसी के मेम्बरान तमाम लोगों की अथक कोशिशों की वजह से हमारे स्कूल को कौंसल मॉडल स्कूल का दर्जा दिया गया है, जिसके लिए मैं अपने गांव के आवाम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आखिर में यही गुजारिश करता हूँ कि सब मिलकर, सब एक साथ होकर इस तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हमारे ताउन पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया मास्टर इब्राहिम साहब। तो ज़्यादा वक्त नहीं गंवाते हुए मैं आज के प्रोग्राम के बारे में चंद कलमात पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। आज के दिन हमारे लिए बहुत ही तारीखी दिन है। एक संगठन की हैसियत आज के दिन हमारे गांव की तारीख में रखता है, क्योंकि एक काउंसिल मॉडल मिडिल स्कूल का दर्जा लेने के बाद हमारे स्कूल, हमारे गाँव, हमारे लोग, हमारी तालीमी स्मृत में अगर कहा जाए या तालीमी शोबे में अगर बताया जाए तो उन सब लिहाज से बहुत ही अहम दिन है। ये काउंसिल मॉडल स्कूल ना सिर्फ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना या बाकी चीज़ों का डेवलप होना नहीं है, बल्कि एक न्यू आइडिया, एक न्यू कॉन्सेप्ट है, एक न्यू चैप्टर है हमारी एजुकेशन की हिस्ट्री में। तो इस जमीन में मैं आज के प्रोग्राम के बारे में बिल्कुल मुख्तसरन 2 या 3 जुमले पेश करना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे यहाँ पर मॉडल मिडिल स्कूल बनाने में जिनका एक निहायत ही कलीदी रोल और कलीदी किरदार रहे हैं। उनमें से खासकर हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर एजुकेशन जाकिर सर, जिन्होंने हमारी काउंसिल मिडिल मॉडल स्कूल को अमली जामा पहनाया। मैं उनका बहुत ही दिल की अभी गहराइयों से, पूरे गाँव की तरफ से, पूरे स्कूल की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके बाद हमारे ऑनरेबल काउंसलर आ गए ममता साहब, हर कदम पर हर वक्त पेश रहे हैं हमारी इस स्कूल की तरक्की के लिए। इसके अलावा बाकी दीगर ऑफिसरान और दीगर जो गाँव के मौजूद हैं उनका भी पेश किरदार रहा है। तो मैं आप सबका बहुत ही निहायत ही खलूस से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दूसरी बात, ये जो एनुअल डे और ये इफ्तिताही तकरीब जो मुनक़िद की जा रही है, ये बेसिकली वीसी और स्कूल का एक जॉइंट कॉन्सेप्ट था। हमारी तरफ से इस मौके को गनीमत समझते हुए हमने चाहा कि हम अपने उस्ताद असातिज़ा किराम जो स्कूल में बड़ी मशक्क़त से पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं,
बच्चों की खासा तरबियत देने में उनका एक फंडामेंटल रोल रहता है। तो उनका मैं बहुत ही उनको फेलिसिटेट करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद की जा रही है, क्योंकि इंकरेजमेंट और फेलिसिटेशन से लोग आप जानते हैं हम अगर किसी को और अच्छा काम और बेहतर काम करने के लिए अगर हम किसी को एनकरेज कर सकते हैं तो हमें उनकी जो हसानात हैं, जो उनकी जो मेहनत है, मशक्कत है, उनको रिकॉग्नाइज करने की बहुत ही जरूरत होती है। तो ये उस तरफ उस डायरेक्शन में एक छोटा सा कदम है। और हमारे बच्चों का भी जिन्होंने साल भर मेहनत की, पढ़ाई की, अच्छे नंबर से एग्जाम में क्वालिफाई किया, एग्जाम पास किए, उनके हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई के लिए भी ये प्रोग्राम मुनक़िद की जा रही है। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं आगे भी इस किस्म के प्रोग्राम कंटिन्यू होते रहेंगे। तो ज़्यादा वक्त लगाते हुए मैं अब नाते चलिए एक हमारे बच्चों के ग्रुप राइम्स है, उनकी एक्टिविटीज को यहाँ प्रेजेंट करवाने के लिए बुलाना चाहता हूँ हमारी गर्ल ग्रुप्स की। वो यहाँ आकर एक छोटी सी राइम्स पेश करेंगे। गर्ल ग्रुप्स, प्लीज वेलकम देम विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। बहुत ही प्यारे अंदाज से बच्चों ने राय पेश की। बच्चों की हमेशा हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनको इस किस्म के राइम वगैरह ये चीज़ें प्रैक्टिस करवाती रहनी चाहिए। इससे बच्चे और उनमें हिम्मत आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाती है, स्टेज फियर जैसे प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। तो मैं उन टीचर्स का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने बच्चों की इतनी तरबियत की। शुक्रिया। अब मैं मेमोरेंडम पेश करने के लिए वीसी की चेयरमैन और चेयरमैन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी चंबल जनाब यूसुफ सर से गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज तशरीफ फरमाकर मेमोरेंडम पेश करें और ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के खिदमत में मेमोरेंडम पेश करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज्जत माफ जनाब जाकिर साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एजुकेशन, लद्दाख ऑटोनॉमस स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल काजिल, जनाब सैयद ऐनुल हुदा साहब, काउंसलर पकाती कॉन्स्टिट्यूंसी, जनाब एजाज साहब DPO कारगिल, जनाब हादी साहब गाड़ियों तेसरू, हेडमास्टर गवर्नमेंट काउंसिल मॉडल मिडिल स्कूल अचंबुर,
यहाँ पर मौजूद गांव के मुअज़्ज़िज़ हज़रात, काउंसिल मॉडल मिडिल स्कूल अचंबुर के आसिफ़ इकराम और बाकी तमाम सामीईन, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेमोरेंडम पेश करने से पहले मैं वीसी अचंबुर की जानिब से जो इक़दाम आज तक लिया गया उस पर मुख्तसरन रोशनी डालना चाहूँगा। जनाब वाला, हम सबको बखूबी मालूम है, क्योंकि मैं ख़ुद एजुकेशन महकमे से ताल्लुक़ रखता हूँ और इतने सालों के तजुर्बात के बाद हमें ये मुशाहिदे में आया कि कॉलेज लेवल पर, हायर सेकेंडरी लेवल पर बच्चों के रिज़ल्ट जब कमज़ोर आते हैं तो वहाँ पर ब्लेम और काउंटर ब्लेम का ये सिलसिला चलता रहता है कि कॉलेज वाले कहते हैं कि हमको हायर सेकेंडरी से बच्चे सही नहीं आए, हायर सेकेंडरी वाले कहते हैं हमको हाई स्कूल से नहीं आए, हाई स्कूल वाले कहते हैं मिडिल से नहीं आए। तो इस तरह से ये सिलसिला चलते चलते हमारे प्राइमरी लेवल तक आ जाता है। और साथ ही साथ हमने ये भी मुशाहिदा किया कि हमारे बच्चों में इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का बहुत ही फुकदान है। बच्चे अपने मादरी ज़बान में चीज़ें समझ तो लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में जो सब चीज़ें आती है तो उनको कॉम्प्रहेंड करने में, उनको समझने में काफ़ी दिक्कतें और मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे गांव के वीसी मेंबरान ने, यहाँ के डेडिकेटेड जवानों ने आपस में मिलकर ये मशवरा किया कि हम प्राइमरी लेवल पर, फाउंडेशनल लेवल पर काम करेंगे ताकि इन सब चीज़ों का सद्भाव हो सके। तो इसी की एक कड़ी है जनाब कि 2024 से पहले यहाँ पर मैं ये बोलना ज़रूरी समझता हूँ और एज ए वीसी चेयरमैन ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि हर जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। यहाँ पर हमारे साबिका काउंसलर हाजी गुलाम मोहम्मद साहब ने इस स्कूल को उस वक़्त 14 लाख रुपये देकर यहाँ शुरुआत की थी। उनका कहना था कि क्योंकि मुझे इस ब्लॉक में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये वाहिद गांव दिखता है जहां पर तालीम के बारे में सोचा जा रहा है, तो मैं इसमें ये चीज़ें सर्व कर रहा हूं। तो मैं, क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो मैं तमाम वीसी मेंबरान और गाँव वालों की तरफ से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो इसके बाद हमने 2024 में अपने गाँव के लोगों के ताउन से, लोगों के से पैसा जमा करके यहाँ पर फाउंडेशनल लेवल पर 2 टीचर्स जो है हमारे गाँव के तरफ से यहाँ पर हमने उनको अपॉइंट किए, जिसके लिए हम मशकूर हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का, खुसूसन जाकिर साहब का, कि इन्होंने भरपूर ताउन देकर हमें इजाज़त दी थी और हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी उनके साथ हमने दस्तखत किए थे, जिसके तहत हमने 2 टीचर्स जो है अपने गाँव वालों की तरफ से सिर्फ फाउंडेशनल लेवल पर, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर काम करने के लिए यहाँ पर 2 साल से हम तैनात करते आ रहे हैं। पिछले साल भी थे और इस साल भी हैं। तो इन तमाम यहाँ के टीचर साहिबान और ख़ासकर जो FLN के टीचर्स हैं, उन सबों के कोशिशों का नतीजा है कि ये स्कूल आज आगे तरक्की कर रहे हैं और तरक्की के राह पर गामज़न हैं। और हम आप सभी से, खुसूसन एसी एजुकेशन साहब, काउंसलर साहब, CEO साहब और दलियो साहब, आप सब से
आइंदा भी भरपूर ताउन की उम्मीद रखते हैं ताकि हम आगे और इस सिलसिले में मज़ीद हम काम कर सकें। तो ज़्यादा वक्त आपके न लेते हुए मैं आपके सामने अपने स्कूल से रिलेटेड कुछ मांगे हैं जो बहुत ज़रूरी है आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जनाब, हमारे स्कूल जो है बहुत सालों से मिडिल स्कूल का दर्जा रखते हैं और यहाँ पर एनरोलमेंट भी काफ़ी है। इसके फीडिंग स्कूल्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब के होने के बावजूद भी आज तक इस स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा न मिल सका। आपसे गुजारिश है कि इस स्कूल को मिडिल स्कूल से अपग्रेड करके हाई स्कूल का दर्जा दिलाया जाए। मज़ीद हमने कई बार कोशिश की थी कि इस स्कूल को PMC स्कीम में लाया जाए और आगे दरख्वास्त भी की थी। आज तक इस सिलसिले में कुछ इक़दाम न हो सका। आपसे गुजारिश है, इसी साल आपकी एबल गाइडेंस में हमें उम्मीद है कि हमारे स्कूल को PMC का दर्जा भी आप इंशाअल्लाह दिलाएंगे। जनाब वाला, यहाँ पर हमारे स्कूल में लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स की अशद ज़रूरत है, जो हमें 3rd से लेकर 8th लेवल तक के बच्चों को साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज़ होते हैं, लेकिन उनको करने के लिए यहाँ पर जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो मौजूद नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि हमें लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स भी फराहम की जाए और साथ साथ में चूँकि हम FLN पर ज़्यादा काम कर रहे हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो निपुण भारत मिशन का एक हिस्सा है, तो इसमें छोटे बच्चों को बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने होते हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है FLN से रिलेटेड। उन चीज़ों की फराहमी के लिए भी मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। साथ साथ आप देख रहे हैं सर कि यहाँ पर हमारे स्कूल की जो कंपाउंड की जो वाली है बहुत ही खस्ता है, कहीं जगह पर बिल्कुल टूटा हुआ है, जिसकी वजह से बाहर से मवेशी और ऑफ स्कूल टाइम में बाहर के बच्चे भी यहाँ घुसते हैं, जिसकी वजह से स्कूल को काफ़ी नुकसान पहुँचते हैं। तो बहुत बार बहुत सारे नुकसान आज तक पहुँचाया गया है और स्कूल का गेट भी खस्ता हालत में है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि स्कूल की कंपाउंड वाली और यहाँ ग्राउंड लेवलिंग की भी अशद ज़रूरत है। इन सब को भी आप मेहरबानी करके नज़र में रख कर इनको कंस्ट्रक्शन और ग्राउंड लेवलिंग को भी करने में इसमें इक़दाम उठाएं। और पीने के पानी का यहाँ बहुत दिक्कत का सामना है जनाब। तो यहाँ पर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर एक सबमर्सिबल अगर पंप इंस्टॉल किया जाए तो आपकी नवाजिश होगी। आजकल जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेशन फील्ड में मुख्तलिफ किस्म के इमदाद फराहम करते हैं। तो मैं AC एजुकेशन साहब, काउंसलर साहब और CEO साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे लद्दाख में जो NGOs एक्टिव है एजुकेशन फील्ड में, खासकर जम्बा फाउंडेशन 17,000 फीट और HPT लद्दाख वगैरह और बैरूनी रियासत से भी बहुत सारे NGOs एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं, उनके साथ तय करके हमारे स्कूल में इमदाद फराहम कराया जाए। इसके भी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है। बहुत सालों से यहाँ पर इस स्कूल में हेडमास्टर की जो पोस्ट है वो खाली है। बहुत सालों से ये स्कूल हेडलेस रहा है जनाब, तो जिसकी वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के टीचर्स को जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो खुद करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो टीचिंग लर्निंग जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो जाती है। आपसे गुजारिश है कि क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत टीचर्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि उस दौरान हमारे स्कूल में हेडमास्टर की तैनाती की जाए और साथ साथ में यहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स की बहुत कमी है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। AC एजुकेशन साहब, आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है और आपसे उम्मीद भी है, आपकी डेडिकेशन जो है तो देखकर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि उस ट्रांसफ़र पॉलिसी में
हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर खुसूसन मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर्स यहाँ पर तैनात की जाए, इसका भी मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। तो आखिर में फिर एक बार आप सबका यहाँ पर तशरीफ आवरी पर आप सबका बहुत दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और खुसूसन जाकिर साहब का जिन्होंने हमारे स्कूल I need sunlight, I need air, I need water, and I need care. Thank you. या नबी मुझको भी एक निगाह करम, या नबी मुझको भी एक निगाह करम, मुझको भेजा गया है करम। या नबी मुझको भी एक निगाह करम, या नबी भेजा है करम के लिए भेजा गया है करम के लिए। सरवरे अंबिया ताजदारे हरम, सरवरे अंबिया ताजदारे हरम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। या नबी मुझको भी एक निगाह करम, या नबी मुझको भी एक निगाह करम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। रश्क फिर आसमान जाए दुनिया मेरी, रश्क फिर आसमान जाए दुनिया मेरी, एक लुत्फ़ नज़र मुझ पे भी आए, पास आए खुशी दूर हो जाए हम, पास आए खुशी दूर हो जाए हम, तुझको भेजा गया है करम के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम आगे नुज़दा ऑनरेबल काउंसलर्स, आपके अचंबर काउंसिल मॉडल मिडिल स्कूल के हेड टीचर, उनके साथी डेडिकेटेड टीचिंग स्टाफ, अचंबर मॉडल मिडिल स्कूल के वीसी मेंबर्स, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले स्कूल के स्टाफ मेंबर्स और वीसी मेंबर्स से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हकीकत में ये प्रोग्राम आज से 2-3 दिन पहले रखा गया था, लेकिन कुछ मसरूफियात और कुछ ज़ाती मजबूरी की वजह से उस दिन हम आपके इस प्रोग्राम में नहीं पहुंच सकता था, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम को हमें आगे लेना पड़ा। तो स्कूल के टीचिंग स्टाफ, वीसी मेंबर्स और आपके ऑनरेबल काउंसलर को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस दूर दराज इलाके की मिडिल स्कूल को काउंसिल मॉडल मिडिल स्कूल का एक दर्जा दिया है, एक अलग एक शिनाख्त दिया है। उसके लिए आप सबों को पूरे काउंसिल की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। काउंसिल मॉडल मिडिल स्कूल की शिनाख्त देना तो आसान है, लेकिन उस शिनाख्त मिलने के बाद इस स्कूल को तालीमी मैदान में, तालीमी शोबे में हम सबों को एकजुट होकर आगे लेके जाना है, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम और आपके कंधों पे। आज आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, पूरे जिला करगिल के अंदर, बिलखुसूस करगिल के रूरल एरियाज में आपके काउंसलर साहब बिल्कुल इन चीजों से बाखबर है
जिला करगिल के रूरल एरियाज में जितने भी जहां जहां मिडिल स्कूल है वहां हम सब जाके यही प्रचार करते हैं कि आप अपने मोहल्ले के अंदर अपने स्कूल को सही तरीके से बनाओ। अब स्कूल बनेगा कैसे? आपके मोहल्ले के अंदर अगर एक मिडिल स्कूल है, वो मिडिल स्कूल तब चलेगा जब स्कूल में बच्चे हों। उसका माफी आराम आज करगिल के सारे मिडिल स्कूल हैं जहां 10 रोल है, जहां 15 रोल है, सारे वीसी मेंबर्स, पेरेंट्स आज उन्होंने मुहिम शुरू किया है। मुहिम छिड़ रहा है कि बाहर हमारे जितने भी बच्चे हैं एलिमेंट्री लेवल पे या हाई स्कूल या हायर सेकेंडरीज के बच्चे, उन सारे बच्चों को बैक टू विलेज कर रहे हैं। हम अपने गांव में फिर से उन बच्चों को बाहर से वापस लाके अपने मोहल्ले के स्कूल के अंदर उन बच्चों को दोबारा दाखिला दे रहे हैं ताकि हमारा स्कूल बेहतरीन तरीके से चले। स्कूल के अंदर आपको स्टाफ दिलाना, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो एलएसडीसी का काम है, वो डायरेक्टर एजुकेशन का काम है, वो सेक्रेटरी एजुकेशन का काम है। आप लोगों के स्कूलों में बेहतरीन स्टाफ देने के लिए करगिल की तारीख में इस साल पहली बार एलएसडीसी करगिल ने ट्रांसफर पॉलिसी को थ्रू करके डीसी साहब के हवाले किया। इससे पहले भी काउंसिल बना, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोग ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बना पाए। मैं खुद काउंसिल का पढ़ रहा हूं। इन बच्चों की खुशकिस्मती है, इस साल कुछ न कुछ करके सबों ने साथ लेके अपनी तमाम सियासी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बालेता रखकर उस ट्रांसफर पॉलिसी को जनरल काउंसिल की मीटिंग बुला के हमने उस ट्रांसफर पॉलिसी को थ्रू करके डिप्टी कमिश्नर को इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेजा है। और कल जो इम्तिहान होने जा रहा है वो इसी ट्रांसफर पॉलिसी को, बस उसी ट्रांसफर पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन का पहला स्टेप है। कल के इम्तिहान से हम देखना चाहते हैं कि हमारे उस्तादों ने स्कूलों में कितना मेहनत किया है। अगर उस्ताद ने मेहनत किया है तो उस्ताद की मेहनत कहां से रिफ्लेक्ट होगा? बच्चों से। तो ये सारा जो अभी करगिल के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए जो कुछ भी प्रैक्टिस चल रहा है वो आपके हर स्कूल के अंदर सिस्टम को मजबूत करने के लिए चल रहा है। और हमें उम्मीद है विंटर वेकेशन अभी हुआ नहीं, शायद 2-4 दिन में विंटर वेकेशन भी डिक्लेयर करने वाला है काउंसिल। जब वेकेशन होगा, जब छुट्टियां होगा, फिर छुट्टियों में सारा प्रैक्टिस करेंगे, फिर छुट्टी खत्म जून ही होगा, उससे पहले आपके हर स्कूल पे नए स्टाफ पहुंचा होगा। उस चीज का हम आपको यकीन दिलाएंगे। लेकिन सिर्फ स्टाफ से ही काम नहीं चलेगा। स्कूल के नेता उस्ताद से भी नेता अंदाज कर चला ना बच्चे लागती मुकर्रीन हजरात नजर वालिदैन खुंती के खुंती जिम्मेदारी की थी। और इंसान समझ के मैं तो जहां भी जाता हूं दिल की बात जुबान पे लाके बोल के जाता हूं। Agar entras de school befia, san nima pitox na tok las bazare, entras basum, na chief ka las base, ya enti counselor ka las base, ya CF ka las base, director ka las base, DC साहब का las base. Entras de school पे अगर school staff वला साथ तक से लश का तो बनरे, entras enti तो शोनी का. جاتون لك كرجل مستقبل عنده جاتون اسكا كرجل قوم الزبداري نفرون لنجي دي انا فكرت دكتور شكل انا الزبداري لنجي
खची कायज ऑफिसर शक्ल लोगों में जिम्मेदारी लेनी चाहिए, खची इंजीनियरी शक्ल लोगों में जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यही सारे बच्चे इस कौम के मुस्तकबिल है, यूटी लद्दाख के मुस्तकबिल है, भारत के मुस्तकबिल है। यंत्र छो मशे स्कूल अलग बाना यंत्र बना खतरनाक चीज है बिल्कुल बस में अगर स्कूल है सुस लाश का तो मिलता मैं तो पेरेंट्स हजार ला खिताब सोच रहे इस पर आने जो यंत्र जिम्मेदारी बहसियत के वालिदैन यंत्र जिम्मेदारी शुद्ध पर गोशे तालीम अहमियत शुद्ध पर गोशे बिल्कुल को पूरा कदम इला से लो सर तापा गरा गुच्छा स्टोन पर सुकूली entonces judo se nata ngati di phun lanchera ngati di phun bunyad पर lanchera फाउंडेशन पर मजबूत छचेरा सम घंटा उस पर di phun स्कूली उस्ताद देंबो 10 से 4 सप्ताह मुश्किल से 5 या 6 घंटे 4:30 जब यहां द phun स्कूल वाले लोग से यंता आता हुआ नहीं लर्चा और यंता तो मतलब सोच लापरवाही बनो Fitur cari kedatang se, askis betul isari no sampa. Ganda cici kerja tamar udewa kat pelafin se, itu le mudu tinggal era pusat le. Kau homework tak cah, alma kau isi beno. Ustaz istangkan ni homework beno mindu, banare demo bahasa beno mindu. Udah cici sunnah tinggal era pusat beno. Zer gare, nata lagi suni basic pengetahuan nanti, foundation pengetahuan nanti. उस्ताद इस स्कूल यानो गत सुनी माहौल शरीफा फराहम में जो जन्म माहौल पर मैंने यार कोशिश बस है कि नम पे रफूल दे माहौल पर तंबर को तब जाके फिर आपके बच्चे जो है इस तालीम मैदान में आगे जाएंगे। याद इंसान अचंबरे शर्मानी गुजारिशें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पैगाम है मैडम बानो प्रभा जो हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन है उनकी कोशिश यह है कि हर स्कूल में रोल बढ़े यूं से मार्च तक का स्कूल या रोल बढ़ाई बस स्कूल चिच मुश्किल जोता काउंसलर साहब नस्बराता से वीसी मेंबर नस्बराता से बाकी जवान नस्बराता से आपकी हर मुश्किलात को हम अव्वलीन फुर्सत में हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपके जो बच्चे जितने भी बच्चे बाहर प्राइवेट स्कूल में है आप उन सारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर आप इस स्कूल में दोबारा वापस बुलाकर उनको अपने मोहल्ले के स्कूल में दाखिला देके अपने मोहल्ले के स्कूल को बेहतरीन तरीके से चलाने की कोशिश कीजिए क्योंकि गवर्नमेंट इस स्कूल को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा हुकूमत आपके स्कूल के पीछे है। एक ऐसा स्कूल जिसमें वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ है, एक ऐसा स्कूल जिस स्कूल के अंदर आपके बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने हर किस्म की फैसिलिटीज प्रोवाइड करके रखा हुआ है। मुमकिन है उसमें कुछ लूप्स होल रहा होगा, उन सारे लूप्स होल को खत्म करके उनको दुरुस्त करने के लिए हम और आप सब मिलकर काम करेंगे। आपके काउंसिल साहब मिलकर काम करेगा। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, काउंसिल की तरफ से, जब भी आप रोल को बढ़ाएगा आपके स्कूल के अंदर टीचिंग स्टाफ लाने के लिए जो भी हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा हम आपको एक्सरसाइज करके आपके स्कूल के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन टीचिंग स्टाफ देने की कोशिश करेंगे। जो ट्रांसफर पॉलिसी इंप्लीमेंट होने जा रहा है वही पॉलिसी जो है रूरल एरियाज के स्कूलों में स्टाफ नहीं पहुंच पा रहा था कुछ रीजन की वजह से, तो उन सारे रूरल एरियाज में बेहतरीन टीचिंग स्टाफ पहुंचाने के लिए हमने इस ट्रांसफर पॉलिसी को शुरू करके भेजा है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस ट्रांसफर पॉलिसी से अगर बेनिफिट मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। टीचर हजरात को हो सकता है थोड़ा जहमत बर्दाश्त करना पड़े, हम आपको अपनी इस कौम को तालीमी मैदान में आगे लेने के लिए ये सारी जहमत बर्दाश्त करना है। यंतीजा समझे लोग मेमोरेंडम एक लिखा हुआ है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ मेमोरेंडम को,
शायद ओईसी के चेयरमैन ने पढ़ा, वो सारा हमने सुन लिया। इसमें जो जो भी चीजें हैं हम करगिल वापस जाके डिपार्टमेंट से बात करके हम देख लेंगे। लेकिन इस साल के फाइनेंशियल ईयर में आपके अचंबुल को डिस्ट्रिक्ट के पैक से 4 करोड़ कुछ लाख रुपए का स्कूल का नया इमारत बनाने के लिए सैंक्शन दिया गया है, जिसका ये अभी अंडर प्रोसेस है। सिर्फ आप लोग के स्कूल के ही ये अंडर प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स है। इवन मेरे कंस्टिट्यूएंसी के भी 2-3 डीपीआर जो है वो भी अभी उनका भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। भारत सरकार ने हमारे यूटी लद्दाख के एलजी से वो फाइनेंशियल पावर जो है उसको रिवोक करके वापस लिया है। जितने भी हिंदुस्तान के अंदर यूटी से सारे यूटीज का फाइनेंशियल पावर जो है वो वापस लिया है। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार जो है उस फाइनेंशियल पावर को फिर से यूटी लद्दाख के एलजी को रीडिलीगेट करेंगे। जिस दिन आपका रीडिलीगेट होगा पावर, उस दिन आप लोगों का रिकॉर्ड होगा। अगर एमएचए में भी आपकी इस प्रोजेक्ट को लेके जाना पड़े, एलएसडीसी की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जैसे कि आपके काउंसलर साहब ने भी पहले अपने तकरीर में कहा कि अगर एमएचए भी जाना पड़े आपकी इस प्रोजेक्ट को लेके, एमएचए से भी हम इसका रिकॉर्ड करके ले आएंगे और आने वाले नेक्स्ट वर्किंग सीजन में आपकी बिल्डिंग को जरूर काम चला के दे देंगे। बस इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ मैं फिर से अचंबल के जितने भी मुअज़्ज़ज़ हज़रात यहाँ आए हैं, जितने भी पेरेंट्स यहाँ आए हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आपके जितने भी बच्चे अचंबल से बाहर हैं, करगिल की किसी प्राइवेट स्कूल में होगा, जहां जहां आपके बच्चे बाहर हैं, आप उन बच्चों को अपने स्कूल में वापस लेके आइए, अपने स्कूल के अंदर दाखिला दीजिए। हम आपकी स्कूल को इससे भी बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। जो कुछ भी आपके स्कूल में कमियां हैं उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये कंपाउंड वाली मसले जो अगर इंसान नए नए इशू को समझना, ये कंपाउंड वाली जो है मैं कमिट कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। कंपाउंड वाली जो है हम किसी स्कीम में रिफ्लेक्ट करके आपको कंपाउंड वाली हम दे देंगे। समग्र में तो थोड़ा रेट का इशू पड़ता है, उतना पैसा नहीं आता जितना पैसा आपको कंपाउंड वाली बनाने के लिए चाहिए। हम और एक स्कीम देखेंगे जिस स्कीम के जरिए हम आपके स्कूल के कंपाउंड वाली को बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सही है जब तक आपके स्कूल का कंपाउंड वाली सही नहीं हो तब तक आपके स्कूल के सारे एसेट्स और बच्चे सेफ नहीं है। ये जरूरी है, ये हम करने की कोशिश करेंगे। और एक आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप लोग स्कूल के अंदर रोल बढ़ा देता है, मैं आपके काउंसलर के सामने ये वादा करके जाता हूँ, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में हम आपके इस काउंसिल मॉडल स्कूल के अंदर वोकेशनल सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। लेकिन उसके लिए मुझे रोल चाहिए। 6, 7, 8 नज़ीर अहमद सर, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के हाथों से आप हमको ले लीजिए। श्री मंसूर महबूब।